all the students. Hope all are you fine and fully concentrating on your studies. Today we are going to discuss the filling of electrons in the atomic orbitals of different atoms जो टेक प्लेस होता है अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग थ्री रूल्स, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल किए जाएंगे। सो एटम्स के अंदर होती हैं शेल्स, शेल्स के अंदर होती हैं सब शेल्स और सब शेल्स के अंदर होती हैं ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल्स के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जिनके अंदर हमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी होती है। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग इन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू थ्री प्रिंसिपल। फर्स्ट इज अवाउस प्रिंसिपल, सेकंड इज Pauli exclusion principle, and third is Hund's rule of maximum multiplicity. So let's discuss the first principle called Ahaus principle. The word जो अहाउ है वो जर्मन वर्ड से लिया गया है जिसका नाम है बिल्डिंग अप। जैसे बिल्डिंग अप ऑफ ऑर्बिटल मीन्स फिलिंग अप ऑफ ऑर्बिटल्स विद इलेक्ट्रॉन्स। द प्रिंसिपल स्टेट्स एज फॉलो, किसी भी न्यूट्रल एटम के ग्राउंड स्टेट में पहले उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएंगे जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी, और फिर उसके बाद हायर एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएंगे ओनली जब लोअर एनर्जी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हो चुकी है। इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज। In other words, electron first occupy the lowest energy level available to them and enters into higher energy orbital only when the lowest energy orbital is filled. The order, जिस ऑर्डर में जो ऑर्बिटल्स है इलेक्ट्रॉन के साथ फिल की जाएंगी, जहाँ ऑर्बिटल का ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ दैट इंक्रीजिंग एनर्जी इज रिटन एज बिलो, और एक टेबल बनाया जाता है कुछ इस तरह से, और उस टेबल के अकॉर्डिंग हम जो स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। But this order is correct up to 3p only, as the energy of the shell is given by the principal quantum number n. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहता है कि हर एक ऑर्बिटल की एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ n। अगर n की वैल्यू ज़्यादा तो एनर्जी ज़्यादा, अगर n की वैल्यू कम तो एनर्जी कम। अगर आप 4s और 3d ऑर्बिटल देखें तो n की वैल्यू क्या है 4 और n की वैल्यू क्या है 3, तो कायदे से 3d ऑर्बिटल शुड कम फर्स्ट देन द 4s ऑर्बिटल। लेकिन होता क्या है, 4s ऑर्बिटल पहले आती है 3d ऑर्बिटल में। जस्ट सी दिस हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड कि उन्होंने कहा कि जो ऑर्बिटल की एनर्जी है वो सिर्फ n वैल्यू पे डिपेंड नहीं करती है, वो n और l दोनों की वैल्यू पे डिपेंड करती है, और एनर्जी इज गिवन बाय n+l रूल। जो इस रूल के अकॉर्डिंग क्या था कि अगर न्यूट्रल आइसोलेटेड एटम है जिसकी n+l वैल्यू छोटी होगी तो उस ऑर्बिटल की एनर्जी भी क्या होगी, कम, और उस ऑर्बिटल को पहले भरा जाएगा। दिस इज कॉल्ड n+l रूल। लेकिन अगर दो ऑर्बिटल्स की n+l वैल्यू सेम है तो वो ऑर्बिटल जिसकी n वैल्यू छोटी है उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स पहले भरे जाएंगे। फॉर 4s एंड 3d ऑर्बिटल्स दोनों के लिए n+l वैल्यू क्या आई है, 4s के लिए 4 और 3d के लिए 5। सो 4s ऑर्बिटल को पहले भरा जाएगा अकॉर्डिंग टू n+l रूल देन 3d ऑर्बिटल। लेकिन अगर हम दो ऑर्बिटल्स लें 4p एंड 5s तो दोनों की n+l वैल्यू है 5, लेकिन 4p के लिए n की वैल्यू है 4 और 5s के लिए n की वैल्यू है 5, इसलिए जो 4p ऑर्बिटल है वो पहले भरी जाएगी देन 5s ऑर्बिटल। नेक्स्ट इज पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। इसने कहा दो इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम में कभी भी उनके लिए दो इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। अगर दो इलेक्ट्रॉन्स की किसी कारणवश दो क्वांटम नंबर की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल एजम्यूथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम हो भी जाती है तो जो फोर्थ क्वांटम नंबर है जिसे हम कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, वो डिफर कर जाएगा। फॉर इलेक्ट्रॉन्स इन 3s ऑर्बिटल्स n की वैल्यू है 3, l की वैल्यू है 0 और m की वैल्यू है 0। सिंस फॉर ईच वैल्यू ऑफ m देयर आर टू वैल्यूज ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर, कौन कौन सी, +1/2 और -1/2। सो फॉर इलेक्ट्रॉन ऑफ 3s और सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऑफ 3s के लिए n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0, तो s की वैल्यू क्या होगी +1/2 और -1/2। तो तीन क्वांटम नंबर तो सेम है, लेकिन चौथा क्वांटम नंबर स्पिन क्वांटम नंबर डिफर कर गया। इन अदर वर्ड्स एन ऑर्बिटर कैन अकोमोडेट ए मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स और उनकी स्पिन क्या होनी चाहिए, ऑपोजिट।
आज हमने 2 रूल्स डिस्कस किए. विद दिस टुडे लेक्चर इज ओवर. थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ वेरी नाइस डे.